अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं और क्रैकडाउन का सिलसिला इस वक्त जारी है। आप इस वक्त आगाह कर रहे हैं। कौमी अवामी तहरीक के कारकुनों का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस एहतजाज के हवाले से इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की जानिब से भी वहाँ पर और इंतज़ामिया की जानिब से भी कुछ रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है और कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान अब एहतजाज कर रहे हैं, जिस पर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आप ये मनाज़र देख सकते हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी वहाँ पर मौजूद थी और जो ख़वातीन एहतजाज कर रही थी उनमें से कुछ ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। कौमी अवामी तहरीक के कारकुनों का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। आज सिंध असम्बली में नौमुंतखब जो अरकान हैं उन्होंने आज हलफ उठाना था और इस हवाले से कुछ जमातों की जानिब से एहतजाज का फ़ैसला किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और उसके साथ साथ GDA थी और दीगर सियासी जमातें थी। और इस वक्त के मनाज़र आप देख सकते हैं एक न्यूज़ की स्क्रीन पर। जब यह एहतजाज शुरू किया गया तो वहाँ पर पुलिस मौजूद थी और किसी भी किस्म के इंतशार को रोकने के लिए उनकी जानिब से ये क्रैकडाउन कर दिया गया है और एहतजाज करने वाले लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। बहुत से रास्तों को बंद किया गया है कंटेनर्स लगाकर, जो कि सिंध असम्बली को आ रहे हैं। सिर्फ कुछ रास्ते खोले गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और आज मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था। उनकी जानिब से कहा गया था कि हम लोगों को हलफ उठाने के लिए नहीं जाने देंगे और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था उनकी जानिब से जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे उस पर। और उस तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र अब ये एहतजाज का सिलसिला उनकी जानिब से जारी है और आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। वहाँ पर पुलिस मौजूद है और पुलिस की जानिब से खातून कारकुन को गिरफ़्तार किया गया है और गिरफ़्तारी के बाद उनको किस थाने मुंतकिल किया जा रहा है, इस हवाले से भी आपको तफ़सीलात से आगाह करेंगे। लेकिन आपको इस वक्त बताते चले कि मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ GDA तहरीक इंसाफ और JUI के एहतजाज की कॉल है। आज पुलिस की जानिब से जगह जगह रुकावटें खड़ी करके शाहरों को ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी शाहराह फैसल पर तैनात है। इतराफ़ की सड़कों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। शाहराह फैसल से असम्बली तक मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों एहलकार तैनात हैं। शाहराह फैसल, सदर और इतराफ़ के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम भी है। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों में सवार 4 से ज़ायद अफराद को रोका जा रहा है। औरंगज़ेब जब्बार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफ़सीलात जान लेते हैं। जी औरंगज़ेब जब्बार, बताइएगा, पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये एहतजाज के पेश नज़र जो है वो पुलिस की नफरी तो पहले ही हाई अलर्ट थी। अब ये देखा जा रहा है कि शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम से जो है वो एक गाड़ी में मौजूद जो कि कारकुनान थे असम्बली की तरफ, ये कारकुनान जो है वो मार्च कर रहे थे। इनमें से जो है वो चंद अफराद को जो है वो वहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये जो है वो JUI के कारकुनान थे जो कि अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला से जो है वो जमा हुए थे शाहराह फैसल पे और कासास के मकाम से जो है वो ये काफिला असम्बली की तरफ मार्च कर रहा था कि इसी दौरान जो शाहराह फैसल पे पुलिस की नफरी को हाई अलर्ट किया गया था। वहां पहुंचने पर जो है वो ये तमाम कारकुनान को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले, ये चंद लम्हों पहले, ये देखा जा रहा है कि असम्बली के बाहर भी जो है वो GDA की जो खवातीन अरकान है उन्होंने जो है वो एहतजाज करने की कोशिश की थी, जिसपे जो वहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद थी उन्होंने जो है वो तमाम खवातीन अफराद को हिरासत में लेने के बाद जो है वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये बताइएगा, इस वक्त कितनी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर एहतजाज हो रहा है? जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान हैं, कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है? जी देखिए, तादाद जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही कारकुनान आना शुरू हो रहे हैं और एहतजाज करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस की नफरी जो है वो पहले ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो अलर्ट रखी गई थी और बहुत ज़्यादा जो है वो अफसरान और पुलिस एहलकार जो है वहाँ पे सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे थे, क्योंकि रात में ही जो है वो सियासी रहनुमाओं को जो है वो ये हिदायत जारी कर दी गई थी कि किसी सूरत भी जो है वो एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा ये तमाम खिलाफ वर्जी करने पर जो है वो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर इन तमाम मुजाहिरीन को जो है वो हिरासत में लेने का सिलसिला जो है वो कराची में अब शुरू हो चुका है। ठीक है, रबिया खान भी हमारे साथ मौजूद है। रबिया, आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम देख रहे हैं कि कुछ खवातीन को भी वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है।
जी बिल्कुल, सिंध असम्बली के बाहर फव्वारा चौक पे खवातीन जो है वो एहतजाज के लिए आई थी, जिन्हें लेडी पुलिस अफसरान की जानिब से जो है वो हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिस तरीके से हलफ बर्दारी की तकरीब का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि सिंध असम्बली के बाहर पुलिस की नफरी जो है वो बढ़ा दी गई है। मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए गाड़ियां भी पहुंचा दी गई हैं, साथ साथ वाटर कैनन भी लगाया गया और सिंध असम्बली आने वाले अब तकरीबन तमाम ही रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। सर्चिंग के लिए जो है वो यहाँ पर एहलकार हैं वो भी मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी जो है वो तमाम तर अपने दस्तों के साथ मौजूद है, हाथों में लाठियां उठाए हुए हैं। इसके अलावा दीगर इंतजाम भी पुलिस की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं और यही कहा गया है कि किसी भी मुजाहिरीन को जो है मुजाहरे की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो खवातीन मुजाहरे के लिए यहाँ पर पहुंची उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अच्छा, ये बताइएगा कोई मरकजी कायदीन में से भी इन एहतजाज के अंदर मौजूद है? हम क्यों देख रहे हैं कि काफ़ी खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है यहाँ पर और पुलिस एहलकार उनको गाड़ियों में मुंतकिल कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ नफरी काफी पुलिस की सख्त है और किसी भी शख्स को जो है वो यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तो जो खवातीन मुजाहिरीन था उनके लिए आसान था कि वो जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी को अबूर करते हुए यहाँ तक फव्वारा चौक यानी सिंध असम्बली के बाहर तक पहुँच जाए। तो सिर्फ खवातीन की जो है वो मुजाहिरीन की तादाद यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने अपनी जमात के हक में जो है वो नारे शुरू किए और जमात के जो है वो परचम उठाए हुए थे उन्होंने। और जब मुजाहरा शुरू किया तो फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए तमाम खवातीन को जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, तमाम खवातीन को थाने मुंतकिल किया जा रहा है। रबिया, ये भी बताइएगा कि अब अगला क्या लाहे अमल है? क्या वहाँ पर जो अरकान सिंध असम्बली हैं वो भी पहुँचना शुरू हो गए हैं? उनको तो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है असम्बली पहुँचने के लिए? जी बिल्कुल, अरकान सिंध असम्बली की अगर बात करें तो उनकी बड़ी तादाद जो है वो सिंध असम्बली पहुंच रही है। मुख्तलिफ रास्तों पे कंटेनर लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पहले ही तमाम तर रास्तों का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया था कि किन रास्तों से होते हुए अरकान असम्बली जो है वो सिंध असम्बली तक पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें तो शारे कायदीन का जो रास्ता है, शाहीन कॉम्प्लेक्स का जो रास्ता है वो जो है वो बैरियर लगा के बंद किया हुआ है। ताहम अगर कोई अरकान असम्बली या मीडिया पर्सन वहां से आ रहा है तो पुलिस की जानिब से इजाजत उसे सिंध असम्बली जाने की दी जा रही है।